तो चलिए दोस्तों एक्सरसाइज 3.3 पर आते हैं। इस एक्सरसाइज में सेकेंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपली ट्रांसपोज करना है, तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको बता देंगे कैसे ट्रांसपोज करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रांसपोज कर लीजिएगा दोस्तों। तो सेकेंड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ए और बी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमें ये इक्वल प्रूफ करना है, आरएचएस प्रूफ करना है, एलएचएस आरएचएस प्रूफ करना है। तो हम चलिए दोस्तों सेकंड चलते हैं। सेकंड में बनाकर बता देता हूँ, आप सेकंड के जरिए समझकर आप फर्स्ट सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सेकंड। ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये मैंने थ्योरी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बता चुका हूँ। तो एलएचएस से चलते ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो पहले ए लिखते हैं माइनस देन बी उसका ट्रांसपोज। तो चलिए दोस्तों, मैं सब्ट्रैक्शन रूल के अनुसार कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं सब्ट्रैक्ट करके लिख चुका हूँ। अब सब्ट्रैक्ट करने पे आया दोस्तों 318, ये मैट्रिक्स आया। अब इसका दोस्तों ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने में मैं बताया था कि रो क्या हो जाता है दोस्तों, कॉलम बन जाता है। कॉलम क्या बन जाता है, रो बन जाता है। तो फर्स्ट रो 318, तो क्या बन जाएंगे दोस्तों, कॉलम बन जाएंगे 459 एंड -3 -2 0, -3 -2 0। ये दोस्तों मेरा एलएचएस आया है। ये दोस्तों मेरा क्या आया, एलएचएस आया। तो चलिए आरएचएस से देखते हैं दोस्तों। आरएचएस में क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट ही ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज लिखता हूँ दोस्तों। आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ए दिख रहा होगा, मैं ए से लिखता हूँ दोस्तों, ए ट्रांसपोज लिखता हूँ। ए में दोस्तों जो रो है उसको कॉलम बना दूंगा, मतलब कि हमें इंटरचेंज कर देना है रो और कॉलम को। तो -1, ये दोस्तों ये 2 3 है, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा 2 3 5 7 9। दोस्तों मैं पूरा करके लिख देता हूँ फिर। तो देखिए दोस्तों मैंने ट्रांसपोज कर दिया है। आपको दिख रहा होगा कि ए में जो ए है, ए का ट्रांसपोज ए डैश, देखिए दोस्तों -1 2 3, मैंने यहाँ लिख दिया -1 2 3, -1 2 3। फिर एक दोस्तों 5 7 9, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 7 9। फिर क्या है दोस्तों -2 1 1, -2 1 1। इसी तरह दोस्तों बी का भी ट्रांसपोज कर लेना है, बी का भी ट्रांसपोज कर लेना है। और इस ट्रांसपोज मेथड से दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पर देखते हैं क्या आता है। अगर आंसर सेम मिल गया देन ये प्रूफ हो जाएगा। तो -1 -4 दोस्तों क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। -1 -4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। एंड 5 -4 दोस्तों, 5 -1 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। -2 -1 -3, ठीक है। 2 -1 1, देन 5 9 -2 9 -0 9, सॉरी 1 1 मिनट दोस्तों यहाँ देखिए 1 -3 -2, 1 -3 कितना होगा दोस्तों, -2 होगा। फिर 3 -5 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 9 -0 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एंड 1 -1 0। तो आरएचएस में ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करने पर ये आता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि एलएचएस में जो आंसर है और आरएचएस में जो आंसर है दोनों सेम है दोस्तों। तो हमने क्या देखा कि दोनों सेम है, तो लिखेंगे दोस्तों हेंस वी हैव वेरीफाइड। हमने क्या दोस्तों हमने वेरीफाइड कर लिया। क्या वेरीफाइड किया दोस्तों, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये हुआ मेरा आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं हिंट दे देता हूं दोस्तों। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के जरिए, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाया, क्वेश्चन नंबर आप थर्ड भी बना सकते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस है दोस्तों।
सॉल्व प्रूफ भी वही चीज़ करना है जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में था। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 3 में एक अलग चीज़ दिया हुआ दोस्तों, ए ट्रांसपोज दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ए दिया हुआ था। तो चलिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, आप जानते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है दोस्तों, ए होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, ए होता है। तो आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल दीजिए दोस्तों, यानी आपको इसका ट्रांसपोज कर देना है दोस्तों। 3 4 -1 2 0 1, इसका दोस्तों क्या कर देना है, आपको ट्रांसपोज कर देना है। क्या दोस्तों, क्या करना है दोस्तों, ट्रांसपोज करना है। आप जैसे ट्रांसपोज करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 -1 0 4 2 1। ठीक है दोस्तों, ट्रांसपोज होने के बाद दोस्तों क्या बन जाएगा, ये ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये ए बन जाएगा। 3 4 3 4 -1 2 -1 2 0 1 0 1। ठीक है दोस्तों, अब ये ए बन गया। अब मुझे ए पता हो गया, बी पता हो गया। देखिए ए दोस्तों ये दिया हुआ है, बी क्वेश्चन में दोस्तों, बी क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप ए एंड बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आप पिछले क्वेश्चन के जैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे आप दोस्तों, सबसे पहले आप निकाल लेंगे ए प्लस बी, निकालेंगे दोस्तों, ए प्लस बी आप निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी आप निकालेंगे। देन ए प्लस बी का क्या करेंगे दोस्तों, ट्रांसपोज करेंगे। ए प्लस बी का दोस्तों क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज करने के बाद जो भी आएगा दोस्तों वो मेरा क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा दोस्तों। ये हमने LHS में अभी चला है दोस्तों। देन दोस्तों क्या करेंगे, RHS के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ए ट्रांसपोज निकालेंगे दोस्तों। ए ट्रांसपोज मैंने निकालना सिखा दिया है। देन बी ट्रांसपोज निकालेंगे दोस्तों। निकालने के बाद दोस्तों क्या कर देंगे दोस्तों, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कर देंगे। मतलब ये जो निकाले और ये निकाले दोनों को क्या करना है दोस्तों, माइनस कर देना है। माइनस करने पर जो आएगा दोस्तों ये होगा RHS, ये होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, RHS। आप LHS और RHS दोनों को सेम मिलाएगा दोस्तों, आपको सेम मिलेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। आप एक मैंने हिंट दे दिया है, आप सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। नहीं समझ में आए आप एक बार कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं उस पर आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। ए मैट्रिक्स दिया हो दोस्तों, ये कितने रो कितने मैट्रिक्स का है, कितने रो कितने कॉलम का है, 1 2 3 रो एंड 1 कॉलम। ये दोस्तों 1 रो एंड 3 कॉलम का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले LHS चलते हैं दोस्तों। LHS क्या है, ए बी का ट्रांसपोज करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं दोस्तों A इंटू बी। तो A इंटू बी करेंगे दोस्तों पहले, 1 -4 एंड 3, ये हुआ दोस्तों A एंड B हुआ दोस्तों -1 2 1। अब इसको दोस्तों चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है दोस्तों, वही रूल से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 1:1 सेम है दोस्तों, यानी 3:3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो 3:3 के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों 1:-1 क्या होगा दोस्तों, 1:-1। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होगा 4:-1, सॉरी यहाँ -4 है। ठीक है दोस्तों, -4:-1, देन 3:-1। ठीक है दोस्तों, देन 1:2 -4:2 एंड 3:2। ठीक है दोस्तों, देन 1:1 -4:1 एंड 3:1। ठीक है दोस्तों, मैंने सब लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं दोस्तों। क्या होगा मल्टीप्लाई करने में दोस्तों, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ठीक है दोस्तों, ये मेरा A इंटू बी आया है। देन हम क्या निकालेंगे दोस्तों,
ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे दोस्तों। तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा दोस्तों? अब इसको क्या कर देना है दोस्तों? रिवर्स कर देना है। क्या करना है दोस्तों? रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स करने की कैसे करेंगे दोस्तों? -1 to 1 है तो क्या हो जाएगा? -1 to 1 हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या दोस्तों? 4 - 8 - 4, 4 - 8 - 4, देन क्या दोस्तों? -363 देन -363। ये हुआ दोस्तों मेरा LHS, ये हुआ मेरा दोस्तों LHS। अब चलिए आते हैं RHS पे। अब आते हैं दोस्तों RHS पे। तो देखिए दोस्तों RHS में क्या है? B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। RHS में क्या है दोस्तों? B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दोस्तों B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज हमें यहीं से करना है दोस्तों, सीधे सीधे क्वेश्चन देखकर ही करना है। आप देख सकते होंगे, वीडियो में दिख रहा होगा। B ट्रांसपोज दोस्तों क्या क्या करना है? किस तरह से हो जाएगा? -1 to 1 दोस्तों। रो क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। कॉलम क्या बन जाएगा दोस्तों? रो बन जाएगा। एंड A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 -4 3। ये हुआ दोस्तों A ट्रांसपोज, ये 1:3 का हो गया। ठीक है दोस्तों, ये B ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज है। देखिए दोस्तों ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलिए देखिए दोस्तों ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम प्रोसेस से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। जिस तरह से मैंने अभी मल्टीप्लाई करना बताया, सेम रूल से मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई किया हूँ। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं मल्टीप्लाई करके लिखा हूँ दोस्तों। आप देखिए दोस्तों ये जो LHS है और जो RHS है, दोनों का वैल्यू सेम है। आंसर दोनों का आंसर सेम है दोस्तों। तो ये हुआ RHS। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? हेंस वी हैव वेरीफाइड। हमने वेरीफाइड कर लिया दोस्तों। क्या वेरीफाइड किया है? AB का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। हमने थ्योरेटिकल में भी बता चुका है दोस्तों। मैं थ्योरेटिकल में भी बता चुका हूँ कि AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होता है। मैं इजली समझाया था दोस्तों वहाँ पर। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा चुका हूँ दोस्तों कि AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होता है, ना कि A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज होता है। तो दोस्तों ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड मैं दोस्तों सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं हिंट दे देता हूँ, 7 का फर्स्ट कैसे बनाना है। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं। सो दैट द मैट्रिक्स A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या शो करना है दोस्तों? कि मैट्रिक्स A क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दोस्तों हमने अभी थ्योरेटिकल में बताया है, पिछले पार्ट में मैं बताया हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोस्तों क्या होता है? फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या क्या रूल्स है दोस्तों कि A ट्रांसपोज क्या होना चाहिए दोस्तों? -A होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? -A होना चाहिए। और यदि A ट्रांसपोज इक्वल टू A है दोस्तों, A ट्रांसपोज क्या आता है दोस्तों? A आता है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है दोस्तों। इसको बोलते हैं दोस्तों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको बस यही करना है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट में A ट्रांसपोज करके देखना है दोस्तों। अगर A आता है तो वो सिमेट्रिक है, बस ऐसे ही प्रूव हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A ट्रांसपोज इक्वल टू -A होना चाहिए। तो हम A ट्रांसपोज निकालते हैं दोस्तों। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 0 1 -1, तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ऐसे सॉल्व करना है दोस्तों। इंटरचेंज कर देना है रो एंड कॉलम को। अब देखिए दोस्तों मैंने ट्रांसपोज तो कर लिया। अब देखिए दोस्तों मिल तो नहीं रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है। तो चलिए दोस्तों इसमें हम क्या कर लेते हैं? टेक नेगेटिव साइन कॉमन फ्रॉम मैट्रिक्स। क्या करना है दोस्तों?
कि इस मैट्रिक्स में से निगेटिव साइड में दोस्तों क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। तो मैं निगेटिव साइड दोस्तों मैं क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, निगेटिव साइड मैं कॉमन ले लिया। तो जो निगेटिव है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 0 -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 0 1 1 -1 0। देखिए दोस्तों मैंने निगेटिव साइन तो कॉमन ले लिया। अब देखिए दोस्तों इसको मिलाकर देखते हैं क्या ये और ये सेम है। तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ओके दोस्तों ये सेम है। तो -1 ये पूरा ए है दोस्तों। देखिए ये क्या है, ए है, इसकी जगह पे लिख सकते हैं ए। तो क्या आया दोस्तों ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आया दोस्तों। तो क्या क्या होगा दोस्तों, प्रूव्ड, हेंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसी तरह 7 का फर्स्ट सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 8 का हिंट दे देता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 सब बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 सब एक ही जैसा क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करता हूँ, उसी जैसा आप क्वेश्चन अगर उसको सीख कर आप क्वेश्चन नंबर 8 9 सॉल्व कर लीजिएगा। सिर्फ मैं क्वेश्चन नंबर 8 का थोड़ा हिंट देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें प्रूफ करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या करना है, मैंने थ्योरम 1 पढ़ाया है दोस्तों। थ्योरम 1 मैंने पढ़ाया है। थ्योरम 1 में मैं आपको समझाया हूँ कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है दोस्तों, तो ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश भी उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। मतलब कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए और उसके ट्रांसपोज को जोड़िएगा तो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। जैसे दोस्तों आपको करना क्या है, इसको 2 स्टेप निकालना है। पहला स्टेप क्या होगा दोस्तों, पहले आप ए प्लस ए डैश निकाल लीजिएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा स्टेप क्या होगा दोस्तों, इसको सॉल्व करने के बाद आप ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालिएगा दोस्तों। ए प्लस ए डैश यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिएगा दोस्तों। जैसे ही इसको निकालिएगा दोनों आंसर दोस्तों सेम मिलेगा। दोनों आंसर दोस्तों क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अगर यहाँ सी आ रहा है तो यहाँ पर भी सी आएगा। दोनों आंसर दोस्तों क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अगर सेम मिलता है तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको सब इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 स्टेप करना है। पहला स्टेप ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिएगा। अब ट्रांसपोज निकालने के लिए जब ए दिया हुआ है तो ट्रांसपोज तो निकल ही जाएगा दोस्तों। ए ट्रांसपोज क्या होगा, 1 5 6 7। ठीक है दोस्तों, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिएगा, जो भी आंसर आएगा उसको छोड़ दीजिएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा दोस्तों, ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालिएगा। जितना आंसर आएगा वो देखिएगा, दोनों का आंसर दोस्तों सेम मिलेगा। दोनों का आंसर सेम मिलेगा। फिर आप लास्ट में बोल सकते हैं कि हाँ इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वेश्चन मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 8 में अभी जस्ट ही बताया कि मैं थ्योरम में 2 थ्योरम पढ़ाया हूँ। उस दोनों थ्योरम को पहले डिस्कस कर लीजिएगा एक्सरसाइज बनाने से पहले, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पढ़ने से पहले, तब आप 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो एक बार मैं पहले आपको रिमाइंड करा देता हूँ कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं ये थ्योरी बताया था पहले भी, एक बार फिर से बताता हूँ। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दोस्तों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैंने ये बताया था इस तरह से। तो आपको करना है क्या है दोस्तों कि आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले P निकालेंगे दोस्तों। क्या निकालेंगे दोस्तों, P निकालेंगे। ये P निकालेंगे दोस्तों एंड देन Q निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन में P निकालेंगे। P बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/2 A प्लस A डैश, और Q क्या होता है दोस्तों, 1/2 इंटू A माइनस A डैश होता है दोस्तों। P बराबर 1/2 A प्लस A डैश एंड Q बराबर 1/2 A माइनस A डैश। ठीक है दोस्तों, हम ये पहले निकाल लेंगे और निकाल कर आपको दिखाएंगे कि P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने क्या देखा अभी हमने दोस्तों क्या देखा कि किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्या है दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और क्या है दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोस्तों चलिए, P बराबर हमने क्या देखा था, P बराबर था 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q बराबर क्या था दोस्तों, Q बराबर था 1/2 इंटू A माइनस A ट्रांसपोज। ये था दोस्तों। तो सबसे पहले हमें ये दोनों को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। ये दोनों को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। तो पहले हम A प्लस A ट्रांसपोज निकालते हैं दोस्तों। A प्लस A ट्रांसपोज निकालते हैं। तो A तो दिया हुआ है दोस्तों, A तो दिया हुआ है, तो A लिख देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं A लिख लिया हूँ क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन से A को लिख लिया हूँ। अब A ट्रांसपोज को मैंने लिख दिया दोस्तों 6 - 2 2 6 - 2 2 -2 3 -1 -2 3 -2 3 -1। ठीक है दोस्तों, और 2 - 1 3 2 - 1 3 मैंने लिख दिया है। अब दोस्तों इसको ऐड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको ऐड करके लिख दिया है। अब P इक्वल टू क्या था दोस्तों, 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज। तो 1/2 इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, A ट्रांसपोज लिख देते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज 12 - 4 4, इस तरह से हम पूरा लिख देते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, 1/2 इंटू 12, 2 × 6 12, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है दोस्तों, तो मैंने P बराबर निकाला। P बराबर देखिए दोस्तों, निकाला मैंने 6 - 2 2 एंड 2 3 1 2 - 1 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब मैं इसका P डैश निकाल के दिखाता हूँ। P डैश निकाल के दिखाता हूँ। आप P डैश इसका निकालिए, आप P डैश इसको निकालिए, तब तक मैं निकालता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं P डैश निकाल चुका हूँ। देखिए 6 2 2 6 - 2 2 6 - 2 2 -2 3 - 1 -2 3 -1, सॉरी दोस्तों, -2 छूट गया है, -2 3 -1 2 - 1 3 2 - 1 3। देखिए दोस्तों, मैंने निकाल लिया है। अब देखिए दोस्तों, P डैश इक्वल टू P है, P डैश इक्वल टू P है दोस्तों। तो ये कौन सा है दोस्तों, सिमेट्रिक है। क्या दोस्तों, सिमेट्रिक है। इसी तरह अब हम जैसे P निकाले वैसे दोस्तों अब हम Q निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, Q निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपन ने A माइनस A ट्रांसपोज निकाल चुका हूँ। ठीक है, अब A देखो, देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन से लिख चुका हूँ एंड A डैश देखिए दोस्तों, मैं इसका ट्रांसपोज निकाल चुका हूँ। A डैश, मैं दोस्तों बार बार डैश समझ बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब दोस्तों ट्रांसपोज समझिएगा। A ट्रांसपोज लिख चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों, दोनों को माइनस करना, तो 6 - 6 0 -2 + 2 0। दोस्तों सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सभी दोस्तों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब Q इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1/2 इंटू A माइनस A ट्रांसपोज होता है दोस्तों। तो 1/2 इंटू 0 से मल्टीप्लाई भी करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा दोस्तों, सभी
जीरो आ जाएंगे, सभी दोस्तों क्या आ जाएंगे, जीरो ही आ जाएंगे। जीरो 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 जीरो। अब देखिए दोस्तों, सभी तो जीरो है, आप इसका क्यू ट्रांसपोज निकालिएगा दोस्तों, तो क्या आएगा दोस्तों, सभी क्या आएंगे, क्यू ही आएंगे। क्यू ट्रांसपोज निकालिएगा दोस्तों, तो माइनस जीरो में अगर माइनस हो, जीरो में दोस्तों क्यू क्यू तो दोस्तों जीरो 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 है, और क्यू डैश इक्वल टू जीरो में अगर माइनस हो चाहे ना हो क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए ये दोस्तों एक स्क्यू सिमेट्रिक है। ये दोस्तों क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, हमने P और Q तो निकाल लिया, P और Q तो हमने निकाल लिया। अब देखते हैं दोस्तों, हमें एक्सप्रेस करना है दोस्तों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में। तो चलिए दोस्तों P और Q को ऐड करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं दोस्तों, P और Q को ऐड करके देखते हैं दोस्तों। P एंड Q को ऐड करके देखते हैं क्या LHS आता है। P कितना आया था दोस्तों, P कितना आया था, मैं लिख ले रहा हूँ P कितना आया था। देखिए दोस्तों मैं P लिख दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं P और Q सब मैं ऊपर से लिख चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों दोनों को ऐड करते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों यही आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों यही आएगा, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ऐड करें पे दोस्तों यही आएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि क्या मैंने ए पी प्लस क्यू को ऐड किया, मतलब सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करने पर क्या मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो प्राप्त होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मतलब अगर हम इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो मैट्रिक्स हमें आना चाहिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि जो मेरा आंसर आया है वो ए से मिलता है कि नहीं, ए से मिलता है कि नहीं। देखिए दोस्तों 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 1 2 माइनस 1 1, देखिए दोस्तों सेम मिल रहा है। देखिए दोस्तों मैं एक वीडियो में लाने की कोशिश किया हूँ, वीडियो में पूरी लाने की कोशिश किया हूँ। देखिए दोस्तों आप मिला सकते हैं कि सब सेम टू सेम है, तो इसको बोल सकते हैं दोस्तों ये ए आया। तो लास्ट में लिखेंगे दोस्तों हेंस वी हैव वेरीफाइड, हमने क्या वेरीफाइड किया दोस्तों कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज always express in terms of मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। किस मैट्रिक्स में होता है पॉसिबल, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलता है दोस्तों, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर का है, तो ए बी माइनस बी ए कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए दोस्तों हमें निकालना है दोस्तों ए बी माइनस बी ए। तो हमें कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है चाहे स्क्यू सिमेट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसको बताने से पहले हमें दोस्तों, उसको बताने के लिए दोस्तों हमें बताना पड़ता है उसका ट्रांसपोज। जब तक हम उसका ट्रांसपोज नहीं निकालेंगे, जब तक हम उसका ट्रांसपोज नहीं निकालेंगे तब तक कैसे पता चलेगा हमें दोस्तों कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका ट्रांसपोज निकालें। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो सेम रूल अप्लाई होगा दोस्तों, ए बी का ट्रांसपोज माइनस
बी ए का ट्रांसपोज होगा दोस्तों, 1 बाई 1 बढ़ जाएगा। अब ए बी का ट्रांसपोज, दोस्तों मैंने थ्योरी में बताया था ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, पलट जाता है, रिवर्स लो, याद होगा दोस्तों। तो चलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा दोस्तों, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो दोस्तों बी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी इंटू ए हो जाएगा, और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। अब ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ए कैसे होगा दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी क्या है दोस्तों, ए बी क्या है दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए ट्रांसपोज बराबर भी ए होगा एंड बी ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, बी होगा, क्योंकि ये दोस्तों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज ए होता है, बी ट्रांसपोज बी होता है। तो बी ट्रांसपोज की जगह हम बी लिख सकते हैं और ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकते हैं। उसी तरह ए बी लिख दिया मैंने। अब देखिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसको माइनस कॉमन ले लूँगा। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा दोस्तों, ए बी माइनस बी ए हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये सेम है इसके जैसा माइनस में, तो हम क्या देखें दोस्तों, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस इंटू ए बी माइनस बी ए। तो क्या है दोस्तों, ये है माइनस है, तो स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक। ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज दोस्तों ए, जहां स्क्यू सिमेट्रिक होगा वो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है दोस्तों कि कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा माइनस मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई कब होगा, जब अल्फा का वैल्यू हमें पता करना है बीसीडी में से। तो सबसे पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं दोस्तों, इसके बाद आप देखते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं ए प्लस ए डैश निकाल चुका हूँ, ए प्लस ए बार निकाल, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल चुका हूँ, 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा। अभी दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई, मतलब 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा बराबर दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब ये मैट्रिक्स 2:2 ऑर्डर का है तो ये भी मैट्रिक्स दोस्तों 2:2 ऑर्डर का होगा। तो दोस्तों इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है दोस्तों, बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करने से क्या मिलता है दोस्तों, 2 cos अल्फा बराबर 1, इसलिए cos अल्फा बराबर दोस्तों क्या होता है 1/2। और दोस्तों cos अल्फा का वैल्यू 1/2 किस में होता है, cos कितना डिग्री में, कितना डिग्री में दोस्तों cos 1/2 वैल्यू होता है, π/3 में। किस में होता है दोस्तों, π/3 में। cos π/3 का वैल्यू 1/2 होता है। और भी पर 1/2 एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है दोस्तों और एक 1/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है दोस्तों। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव तो होता नहीं है क्योंकि cos का वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करता है, इसीलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, π/3 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, π/3, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब 3.3 यहीं पर हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 3.4।